लोकसभा चुनाव के लिए अभी सिर्फ पहले चरण की वोटिंग हुई है। 6 चरण की वोटिंग अभी बाकी है, लेकिन चुनाव खत्म होने से पहले ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी ने सूरत से अपना खाता खोल लिया है। एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पहली सीट जीत ली है। सूरत में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नामांकन पत्र वापसी के आखिरी दिन सभी 8 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सूरत में एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी का पर्चा रद्द होने पर समीकरण बदल गए थे। यहां से बीएसपी के उम्मीदवार प्यारेलाल भारती ने सबसे आखिरी में पर्चा वापस लिया। मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल का करीबी और विश्वस्त माना जाता रहा है। सूरत के इतिहास में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले मुकेश दलाल पहले सांसद बन गए हैं। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी चुनाव अधिकारी के सामने अपने 3 में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं कर पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल भी उठाए थे। चुनाव आयोग की तरफ से दलाल की जीत की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अब गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर आगामी 7 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी ने हाईकोर्ट का रुख किया है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। ऐसे में नामांकन पत्रों की वापसी की समय सीमा पूरी होने के बाद मुकेश दलाल विजय हो गए हैं। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी और उनके डमी कैंडिडेट का नामांकन रद्द होने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल गया था। इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचन की अटकलें शुरू हो गई थी। हालांकि मुकेश दलाल इसके बाद भी प्रचार में जुटे रहे थे। सूरत में लोकसभा चुनाव निर्विरोध जीतने वाले मुकेश दलाल इस वक्त सूरत बीजेपी के महासचिव हैं। मोड वणिक समुदाय से आने वाले मुकेश दलाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के काफी करीबी माने जाते हैं। वो सूरत नगर निगम के पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले मुकेश दलाल बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश स्तर पर काम भी कर चुके हैं। मुकेश दलाल एसएमसी में 3 बार पार्षद, 5 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुकेश दलाल 1981 से बीजेपी से जुड़े हुए थे। सूरत से अभी तक दर्शना जरदोश सांसद हैं। इस बार पार्टी ने बदलाव करते हुए मुकेश दलाल को मैदान में उतारा था। बहरहाल सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित होने के चुनाव के बीच बीजेपी का मनोबल जरूर बढ़ गया है। वहीं इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस के लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।